कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निर्यातक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना जिज्ञासा के लिए। प्रबल जैन चरगवा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रमण के आवश्यकों में जो स्तुति और वंदना आवश्यक रखे गए हैं उनमें अंतर क्या है? क्योंकि 24 भगवान की स्तुति करने से वंदना तो उसमें आप गर्भित हो ही जाती है। वंदना एक अलग रूप से किसी विशेष उनमें से जो मूलनायक होते हैं, जिस वेदी के सामने हम बैठ के करते हैं, उनको लेकर के वंदना की जाती है। और सामूहिक रूप से 24 ही करते हैं तो स्तुति हो जाती है। इनमें दोनों में अलग अलग एक एक की वंदना करना और फिर एक साथ सामूहिक की वंदना करना। हमारे यहाँ ऐसा आता है कि एक भगवान का अकेला स्तोत्र पढ़ना और एक 24 भगवान का स्तोत्र पढ़ना, तो इसमें दोनों में अंतर होता है। एक व्यक्तिगत रूप से अपनी एक श्रद्धा व्यक्त करना और एक सामूहिक रूप से करना, कुल मिलाकर के शुभ उपयोग को समय बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 आइटम रख दिए। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो ज्ञान है तो ज्ञान की सार्थकता ज्ञान है या ध्यान है? ज्ञान की सार्थकता ज्ञान ही है या ध्यान है? एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान किस लिए कर रहे हो आप, किस लिए पढ़ रहे हो, किस लिए साथ पढ़ रहे हो? ध्यान के लिए। ज्ञान जो हम लोग जो संध्या साथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इकाई के लिए ध्यान है। हम ध्यान कर लेंगे कि ज्ञान कर लेंगे तो उससे हम तत्व चिंतन करेंगे, ध्यान लगे। तो ज्ञान कारण है, ध्यान उसका कार्य है, और बाद में फिर ध्यान का कार्य केवल ज्ञान आदि बन जाता है। अशोक जैन मित्तल हिसार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि जब हम अरहंत परमेष्टि का ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान के दौरान में हमें जो भगवान की मूर्ति बैठी है उनका ध्यान लगाना चाहिए या विदेश क्षेत्र में जो अरहंत परमेष्टि है साक्षात उनका ध्यान लगाना चाहिए? आपकी रुचि के ऊपर है। आपका मन, आपकी रुचि, आपका जिस प्रकार का मन लगे, कभी इधर का लगा, कभी शिव मंदिर का लगा, बदलते रहते हैं। जिंदगी तो पड़ी है। जिंदगी में अपने नाना प्रकार के ध्यान, नाना प्रकार के परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन करते रहते, थोड़ा स्वाद बदलता रहता है। अब एक करोगे थोड़ा बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए आपकी रुचि के ऊपर है, कोई भी कर सकता है। कृति जैन बांदा उत्तर प्रदेश गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बच्ची पूछ रही कि हम लोग, हमारे कमरे में टीवी लगी हुई है और सवेरे से दादा लोग सब टीवी देखते, अभिषेक वगैरह देखते हैं, और मैं उसमें पढ़ाई करती हूँ और उसे नहीं देखती हूँ, तो मुझे अभिनय का दोष तो नहीं लगेगा इसमें? घर में टीवी है, सुबह सुबह अभिषेक चलते हैं टीवी में, तो उस समय ये पढ़ाई करती है, वो उसको देखती नहीं है। कोई बात नहीं। अपनी व्यवस्थाएं देखो जिस प्रकार मैं करता हूँ, बस ऐसा कोई अनादर का भाव नहीं है।
इसलिए कोई दोष नहीं। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चैनल पर एक नवग्रह शांति स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र प्रतिदिन चलता है और उस स्तोत्र की एक गाथा में पंचम सूत्र केवली श्री भद्रबाहु स्वामी महाराज जी का लेखक के रूप में नाम आता है। तो क्या महाराज जी ऐसा कोई स्तोत्र भद्रबाहु स्वामी जी ने लिखा है क्या? नहीं, ऐसे कोई भद्रबाहु स्वामी के समय लिपिबद्ध था ही नहीं। उस समय लेखन कार्य होता ही नहीं था। जिस समय भद्रबाहु स्वामी हुए उस समय कोई लेखन कार्य होता ही नहीं था। लेखन तो उनके बहुत बाद में शुरू हुआ, इसलिए वो भद्रबाहु नहीं है। कोई बाद में कोई भट्टारा कोई ऐसे हुए हों तो ऐसा मान। गजरा जैन बदनैन भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि राहु केतु जैसे दुष्ट देव भी किलविस आदि जाति के अभियोग जाति के देव भी क्या अपने विमानों में भगवान की जिन पूजन आदि करते हैं क्या? करते हैं सबके भवन जितने, क्योंकि भवनवासी देव हैं उनके प्रत्येक भवन में देव हैं तो देवताओं का होता है, वो करते हैं। व्यंतरों के संबंध में सभी आवासों में है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि व्यंतर लोग जो यत्र तत्र विचरण करते हैं इनके वृक्षों के ऊपर होते हैं। जैसे मध्यलोक में हैं जो हृदयों के अंदर तालाबों के अंदर श्री हृदय आदि देते हैं। अब उसमें उसके जिन मंदिर का उल्लेख नहीं है कि उसी के अंदर जिन मंदिर है कैसा है क्या है। तो व्यंतरों को और मध्यलोक के छोड़ करके अधोलोक में तो जितने हैं, जितने 7 करोड़ 72 लाख आदि जितने हैं वो सब के सब भवनवासी के विमानों में तो हैं। ऊपर ज्योतिष मंडल में भी प्रत्येक ज्योतिष मंडल के विमान में हैं। ऊपर वैमानिक देवों में सब में है। मात्र अकेला थोड़ा सा भवनवासी जो व्यंतर लोग जो हैं इनके वासों के संबंध में विचार नहीं बात होती। ललित कुमार जैन पिंडारम्य महावीर मार्बल बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो अवधि ज्ञान है और जो मने पर है ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान के जो भेद है सर्वावधि और देशावधि आदि, और मने पर के जो ऋजुपति और विपुलमति हैं, तो इनमें से क्या नियम से सभी अवधि ज्ञानी और मने पर ज्ञानी मोक्ष जाएंगे या विशेष इसमें दो में से किसी एक को? मोक्ष जाने में सर्वावधि और परमावधि वाले नियम से उसी भाव में मोक्ष पाते हैं। विपुलमति वाले भी उसी भाव में मोक्ष पाते हैं। ऋजुमति वाले अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। देशावधि वाले भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल भटक सकते हैं। इसलिए माँ सर्वावधि परमावधि और विपुलमति इनका उसी भाव में मोक्ष जाना निश्चित होता है। पीयूष जी बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। और जिनकी जिज्ञासा है कि जब सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उन विमान में रहने वाले सूर्य देव और चंद्र देव जो होते हैं क्या उनको कोई मानसिक कष्ट होता है उस समय? नहीं, कुछ नहीं। वो तो बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है। विमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नीचे आ जाता है। जैसे मान लो ऊपर ही विमान जा रहा है, वो नीचे से निकल जाता है। वो तो छाया है, अपनी पृथ्वी पड़ती है और कहीं पड़ती है कहीं नहीं पड़ती, तो वो तो एंगल है। बाकी उस विमान से उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे आपका बल्ब जल रहा है, अब बल्ब के सामने से कोई निकल जाए, निकलते ही अपनी छाया इधर पड़ जाती है, इसको दिखना बंद हो जाता है। कोई यदि बल्ब के सामने खड़ा हो जाए और कोई पड़ रहा हो तो उसको दिखेगा नहीं। उस विमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो महसूस भी नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता, वो तो यथावत रहते, कोई बाधा नहीं। महाराज जी ये पीयूष पूछ रहे हैं कि कुअवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान दो है, विभंग अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान एक ही है कि इसमें कुछ अंतर है? अंतर है। मिथ्या दृष्टि को कुअवधि होता है, सब में दृष्टि नहीं। विभंग और कुअवधि पूछ रही है, दोनों में अंतर है ना। विभंग ज्ञान और कुअवधि ज्ञान दोनों एक ही है। कुअवधि और विभंग अवधि एक ही है। तो महाराज जी ये कुअवधि शब्द कहीं आता कि विभंग आता है? हिंदी लोगों ने कहीं किया है, बाकी विभंग अवधि इसका शब्द आता है। क्योंकि कुअवधि कभी डायरेक्ट मनुष्य त्रियंश को प्रकट नहीं होता, अवधि ज्ञान से ही पतित होकर के जो सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में आते हैं उनकी उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। कुअवधि कुचित कर जाते शब्दों का प्रयोग हो जाता है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो सप्तम नरक से निकल करके सिंह की पर्याय धारण करते हैं नारकी,
और पहले नरक से निकल के जो नारकी सिंह की पर्याय धारण करते हैं, तो दोनों की स्वाभाविक क्रूरता में कोई अंतर होता है या एक रहते हैं? अंतर रहेगा। नार के 7 नरक की आयु के वाले के ज्यादा क्रूर परिणाम होंगे, क्योंकि उसको फिर से नरक जाना है। पहली पृथ्वी वाले के कम हो सकता है। सुनीता जैन, कटनी, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा जो आगामी माह में होने वाली जो परीक्षा है ये अपने स्वाध्याय की, तो उसमें ये निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सेंटर बनाएंगे आप? तो कटनी और व्यवहारी वाले ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अगर अब इस संबंध में डिस्कशन चल रहा है मीटिंग में, क्योंकि अब इस समय तो सभी दुनिया डिस्टर्ब है, कॉलेज विद्यालय सबकी तो स्थिति खराब हो रही है। देखेंगे, विचार करते हैं, सब चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। कुमारी भक्ति जैन, बेगमगंज, जिला रायसेन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि मुक्ति तो ध्यान के माध्यम से ही होती है, तो भक्ति से मुक्ति का साधन कैसे बनता है? मुक्ति का साधन तो ध्यान ही है, तो भक्ति से मुक्ति का साधन कैसे बनेगा? परंपरा से, क्योंकि जब भक्ति करेगा फिर धीरे धीरे उसको ध्यान में भाव आएगा, तो परंपरा से होता है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनके कारण के कार्य होते हैं, उसका कारण से कारण। भक्ति के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। भक्ति हमारे लिए भगवान का विषय बनाएगी, फिर हम उनका ध्यान करेंगे, तो ऐसा परंपरा से कारण है। आशी जैन, साहेबपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आजकल के माँ बाप अगर बच्चों को डांटते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं और सुनते नहीं माँ बाप की। तो महाराज जी ऐसे क्या करें कि वो सुधरे और हमारी बात भी माने? आप खुद बिगड़े हुए हो तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति डांटेगा तो बच्चा बिगड़ेगा। सुधरे हुए माँ बाप डांटेंगे तो नहीं बिगड़ते। आप खुद बिगड़े, आप खुद गलत बिना मंदिर का खा रहे, बच्चे से कह रहे बिना मंदिर करके जाओ। आप खुद रात में खा रहे, बच्चे से कह रहे रात में मत खाओ। आप खुद बाजार की चाट पकौड़ी खा रहे, आप खुद घर छोड़ करके ढाबे पे जा रहे हो और बच्चे से कहते हो। तो थोड़ा तुम भी तो अपनी औकात देखो कि तुम बिगड़े हुए सुधार रहे हो कि सुधरे हुए बिगाड़ रहे हो। आप सुधर करके यदि करोगे तो वो बहुत कुछ मानेगा, और बच्चों को सुधारने का तरीका आपको आना चाहिए। बच्चों को जन्म देने के पहले बच्चों को कैसे सुधारा जाता है इसकी कोचिंग करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा सोचना चाहिए। शास्त्र पुराण पढ़ो, कैसे कैसे बच्चों को संस्कारित किया जाता है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कैसे कैसे संस्कारित होते। राणा प्रताप का देखो बचपन कैसा बीता, चंद्रगुप्त को देखो, चंद्रगुप्त कैसे कैसे संस्कार दिए गए। चंद्रगुप्त एक बहुत उद्दंड बालक था, बहुत ही उद्दंड, अति उद्दंड कहो। मैं तो कहता हूँ उस जैसा उद्दंड कोई था ही नहीं। इतना उद्दंड था कि बहुत ज्यादा, किसी की सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि बचपन में ही बिछड़ गया था। पीपली बांध के राजा को, जो मगध राजा थे धनानंद, उन्होंने उजाड़ दिया था। माँ ने उसको बेच दिया था, बेचने का अर्थ इसलिए जो बच जाए। अब वो किसी के यहाँ पाके पलता है, दास बन के पलता है, आवारा बन के पलता है, बहुत ही उद्दंड। किसी को मार दे, किसी को पीट दे, कुछ भी कर ले। पढ़ा लिखा था नहीं, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ेगा क्या, अनाथ है, अकेला बचपन पढ़ा। लेकिन चाणक्य ने जब उसका नेचर देखा तो चाणक्य खूब झगड़ा करता। शुरू में कहता था तुम मेरे पास क्यों आए प्राण लेने, कौन से भाव के बैरी हो। बहुत झगड़ा करता था, भाग जाता। और इस पर कह देता, ए आचार्य, ए ब्राह्मण, हम तुम्हारे चेला बनने वाले नहीं हैं, तुम मेरे गुरु क्यों बनना चाहते हो। बहुत झगड़ा करता। लेकिन चाणक्य ने कहा कि तेरे जैसा चेला मिलेगा नहीं, तू भी है और मैं भी हूं, मैं तुझे चेला बना के रहूंगा। क्या मेहनत की है, क्या अपमान सहन किया है चाणक्य ने चंद्रगुप्त का क्या, कितना अपमान किया चंद्रगुप्त ने, कितना बुरे भला भला का। लेकिन चाणक्य ने आखिर कहा नहीं, इसको मैं संस्कारवान बना के रहूंगा। और बाद में इतना संस्कारवान बनाया, इतना, आप सबको मालूम है, सारे भारत का पूरा सम्राट बना। बहुत अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया जा सकता, मेहनत करना पड़ती है। आपको खुद अपने समय से फुर्सत नहीं, आपको खुद टीवी देखने से फुर्सत नहीं,
आपको खुद अपनी सहेलियों से बातें करने फुर्सत नहीं, आपको खुद मोबाइल से फुर्सत नहीं, और बच्चों को पाल दे। कितनी माँ आज बच्चों को कितना समय दे पाते हैं, कितना समय दे। पहले बच्चों को उठा करके गोदी में लेते थे, उसका प्रभाव पड़ता। अब बच्चे को उठाते नहीं, खेल खिलौने ऐसी गाड़ी बन गई, गाड़ी में लेके घूमते रहो। पहले गोदी में उठता था बच्चा, उठाने की ताकत भी थी। अब महाराज इतने बड़े बच्चों को उठाएं कैसे गोदी में, वजनदार हो गया। तो बहुत कुछ चीजें सब कुछ बदल गई हैं ऐसा। उर्मिल बने जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आपके प्रवचनों में उदाहरण के रूप में हम लोगों ने सुना कि जो दीवान जी अमरचंद जी दीवान थे, तो उन्होंने पूर्णिमा को अमावस्या कह दिया तो अमावस्या हो गया, उन्होंने शेर को जलेबी खिला दी। तो महाराज जी पंचम काल में भी क्या ये सब घटनाएं घटित हो सकती हैं? क्या हो सकती हैं, क्यों नहीं होती हैं, हुई हैं। पंचम काल में भी कई हुए। धनंजय कभी पंचम काल में हुए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं पंचम काल में भी देखने में आए। समंतभद्र महाराज पंचम काल में हुए, कुंद भगवान का भी। तो ये सब बातें आती तो हैं चर्चा में, तो पंचम काल में बहुत सारी आती, हो सकता है। संतोष जी रुमाल वाले नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अवधि ज्ञान बड़ा है या मन प्रह ज्ञान बड़ा है? क्योंकि मन प्रह ज्ञान के बारे में पढ़ा कि वह दूसरे के मन में जो विचार चलते हैं उसका आलम्बन लेता है, जबकि अवधि ज्ञान मन का और इंद्रियों का आलम्बन नहीं लेता है। तो महाराज जी इस अपेक्षा से देखा जाए तो अवधि ज्ञान तो बड़ा कहलाता है। चाहता हूँ, एक बुंदेलखंड में बोलते राजगिर और यहाँ बोलते रामदाना। रामदाना का लड्डू बड़ा है कि रसगुल्ला बड़ा है? रामदाना का, बस वो ही लगा लो। वो देखने में बड़ा है और रसगुल्ला मिठास में बड़ा है। दोनों में अंतर है। वो देखने में बड़ा है, अवधि ज्ञान बड़ा लगता है, लेकिन सबको मिथ्या दृष्टि, सब में दृष्टि सबको होता है, और एक छोटे से रूपी पदार्थ में विषय करता है, विचारों तक नहीं जा पाता। वो ये नहीं जान सकता कि भाई हम सिद्ध भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, अरूपी द्रव्यों का ध्यान कर रहे हैं, तत्वों का ध्यान कर रहे हैं। तो वो ध्यान कहता मुझे मतलब नहीं क्या ध्यान कर रहे हैं। वो तो मात्र एक पौद्गलिक वस्तु को बताता है, बस पौद्गलिक। वो हमारे मोक्ष मार्ग का प्रयोजनशील नहीं बन पाता। मन पर्याय ज्ञान हमारे विचारों को लेकर, विचार में तो पता नहीं क्या कहा था। मान लो हम विचारों में ध्यान कर रहे हैं सिद्धालय का, सिद्ध स्वरूप का, तो बता देगा, अवधि ज्ञान नहीं बता पाएगा। अवधि ज्ञान कहते मुझे पता नहीं क्या विचार कर रहा है, विचारों को नहीं पकड़ पा रहा वो। और ये विचारों को भी पकड़ता है, विचारों के माध्यम से पदार्थ को भी पकड़ता है, दो पकड़ता है। अति सूक्ष्म तदनंत भागे मना पर्याय से विशुद्ध है, अप्रतिपाती भी है। विपुलमति की अपेक्षा देखा जाए मना पर्याय ज्ञान पावरफुल है, विशेष है, मुनिराजों को ही होता है, संयम प्रत्यय है, उसकी महिमा तो बड़ी बहुत ही है। अवधि ज्ञान तो एक सामान्य ज्ञान है जो विभंग भी, मना पर्याय ज्ञान विभंग नहीं होता, अवधि ज्ञान विभंग होता है। मना पर्याय ज्ञान चारों गतियों में नहीं होता, मुनिराज को ही होता है, मुनिराजों में भी विशिष्ट प्रकार के मुनिराज को ही होता है। तो महान देखा जाए तो मना पर्याय ज्ञान ही बड़ा है। अवधि ज्ञान एक राजगिर के लड्डू के समान बहुत विषय बनाने वाला है, लेकिन क्या विषय बनाया? पुद्गल को बस। विशाल जैन बंटी गोता किशनगढ़ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, और उन्होंने जब सामने पक्ष से जुआ खेलने का निमंत्रण आया तो महाराज जी इतने धर्मराज होकर के भी उन्होंने स्वीकार क्यों किया? उन्होंने जुआ स्वीकार नहीं किया, तो उसको समझ नहीं पा रहे आप लोग। दुर्योधन ने जुआ नहीं खेला, राजा के द्वारा जुआ गया, राज आज्ञा है। यदि जुआ नहीं खेलते तब भी देश निकाला था, या तो प्राण दंड होता। राजा की आज्ञा का नहीं मानने का दो ही दंड है, या तो देश निकाला या प्राण दंड। अब धर्मराज कहते हैं कि राजा की मोहर लग के आया, दुर्योधन बुढ़ा तो टाल देते, शकुनी बुढ़ावा टाल दे, लेकिन राज आज्ञा, शकुनी ने तो बड़े विचार से काम किया था, वो जानते थे कि जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन राज आज्ञा दिया जाए, नहीं पालन करेंगे तो मरेंगे, और पालन करेंगे तो हम निपटा ही देंगे। तो
वहां देखो पहले कि राजा की आज्ञा, रामराज धर्मराज खुद कहते दुष्ट, यदि राजा की आज्ञा नहीं आती तो मैं टाल देता। राजा की आज्ञा टालने का परिणाम मैं जानता हूं, या तो प्राण दंड दे दिलवाया होगा या देश निकाला होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। दोबारा फिर राजा आज्ञा हुई, एक बार जुआ नहीं हुआ, एक बार जुआ खेल कर हो करके सब समाप्त हो गया था। फिर दोबारा जब जो स्थिति बनी, द्वारा जुए के अलग है। पहले में जब जुआ खेला वैष्णव दर्शन के अनुसार तो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी क्रोध में आकर अभिशाप की स्थिति में आ गई तो सबने क्षमा याचना के कहा। तो धर्म जो गद्दी पे बैठे थे धृतराज ने कहा कि देवी हमारे बच्चों से अपराध हुआ है, क्षमा करो, मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। तो द्रौपदी ने कहा हमारे 5 पांडवों को और हमारा हस्त जो इंद्रप्रस्थ राज्य यथावत लौटा दिया जाए। राजा क्या वो लौटा दिया गया। अब शकुनी मामा कहता है ये तो मामला गायब हुआ है, सब फंसा आया हुआ, सब टूट गया। अब फिर दोबारा उन्होंने फिर एक चाल चलवाई, दोबारा जुआ खेलने के लिए फिर निमंत्रण करवाया। फिर दूसरी बार जुआ में एक शर्त रखी गई कि आप भाइयों को और अपनी स्त्री को दांव पर नहीं लगाओगे। ये पांडवों ने अपनी तरफ से लगा के ये 2 चीजें दांव पर नहीं लगेंगी, बाकी धन दौलत लगेगी, व्यक्ति को जीव को नहीं लगा सकते। फिर जब दोबारा जुआ खेला, फिर हार गए, फिर देश निकाला दिया गया। ऐसा वहां 2 बार जुआ खेला गया, लेकिन वो राजा आज्ञा के ऊपर दिया गया। पहले राजाओं की आज्ञा बड़ी उचित होती थी, नहीं मानो तो आफत, इधर कुआं है इधर खाइए। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके यहाँ जो मंदिर निर्माण हो चुका है और उस मंदिर को अब इनकी भावना है कि मार्बल की नक्काशियों के माध्यम से डेकोरेशन उसको किया जाए अंदर पूरा। तो महाराज जी, जो इसमें दाता दान राशि देंगे तो क्या उन्हें मंदिर निर्माण का पुण्य लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? सब बुद्ध मंदिर का अंग है, श्रृंगार करना सब मंदिर का ही अंग है वो। आदि कुमार जैन, बंडे, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सीता के जीव ने स्वर्ग से आकर रामचंद्र जी पर उपसर्ग किया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन महाराज जी उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि वो सम्यक दृष्टि हो चुकी थी, पर्याय बदल चुकी थी? ये हमसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? आप अपने मियाँ बीवी की बातें देख लो। अब तो सब एक तीर्थ यात्रा करें, दूसरा नहीं तुम नहीं जाओगे, साथ में चलेंगे। अरे भाई उसको नहीं, उसको नहीं, महाराज के दर्शन करने जा रहे। कई लोग कहते महाराज जी मुझे दर्शन करने इसने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आया? बोले मैं कैसे आने देते, मैं साथ में आऊंगी, यदि ये आ जाते फिर मैं कब आती, इसलिए साथ में आएंगे। तो ये आप लोगों के बीच में चलता है, ये अंदर की बातें हैं। हमसे ज्यादा तुम लोग समझो और विचार करो। सीता के जीव को ऐसा अनुराग आया, 16 भव के एक साथ चल रहे थे, 16 भव से 16 भव के सीता आदि ये सब इस प्रकार का एक ग्रुप था। और 16 भव के बाद उन्होंने सोचा कि मोक्ष तो जाना है। सीता ने कहा कि मुझे भी मोक्ष अगले भव में जाना ही है। काश रामचंद्र जी भी, हालांकि वो स्त्री नहीं पुरुष बन चुकी थी, प्रत्येंद्र बन गई थी, लेकिन अनुराग जाग गया। अगले बार हम लोग सब एक साथ 16 भव से हैं तो मोक्ष भी साथ जाएंगे, ऐसा कथन आता है कि इस अपेक्षा से उन्होंने उनको ध्यान से दिखाना चाहा। लेकिन राम तो राम ही थे, वो तो तत्व ज्ञान के माध्यम से और अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया मांगी तुंगी से। ब्रह्मचारिणी कुसुम जैन, बिजोलिया। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि औदैहिक भाव को छायोपसमिक भाव में बदलने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? उदय को हमेशा कर्म के उदय में अपना समता भाव रखें। कर्म के विपरीत चलने का प्रयास करें। कर्मों के प्रति समता भाव, शुभ अशुभ कर्म जब आते हैं उनमें अपना समता भाव रखना ही उदय को क्षोभ में बदलने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई कारण नहीं।
जैसे महाराज जी मिथ्यात्व का उदय तीव्र है जीवों के ऊपर, अनादिकाल से मिथ्यात्व है, तो अब महाराज जी उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसको क्षोभन करने के लिए क्या करेगा? मिथ्यात्व के जो निमित्त है उनसे निमित्त से हट जाओ। तो उसका ज्ञान उसे कैसे होगा महाराज जी? पहले वो तो ज्ञान तो देखो अब तुम्हें खुद करना पड़ेगा, वही तो ज्ञान तो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, परीक्षा करना पड़ेगा। बाजार में माल खरीदने जाते हो तो 10 दुकानें देखते हो, एक थर्मामीटर पर। सबसे बड़ी चीज आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए, मेरा भगवान कैसा होना चाहिए। कुछ सिद्धांत तो अपन को बनाना पड़ेंगे। तुम बाजार में गए हो तो आप अपेक्षा रखते हो कि हम ये वस्तु कैसे खरीदें, कौन सी वस्तु खरीदें, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए। तो उसके माध्यम से हम देव साध गुरु को पहचानेंगे, कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को हम छोड़ेंगे। धीरे धीरे हमें खुद स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कुदेव है, कौन कुगुरु है, कौन को शास्त्र है। इनको छोड़ करके फिर धीरे धीरे तत्व की तरफ दृष्टि लाना चाहिए। कसायों पर कंट्रोल होना चाहिए, प्रसम संवेग अनुकंपा आदि भाव। महाराज जी ये सब लक्षण तो मिथ्या दृष्टि में भी देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते, उस ढंग का प्रसम भाव नहीं है, आस्तिक भाव भी उसमें नहीं है। आस्तिकपना अलग होता है। प्रसम भाव मैंने कहा ना, प्रसम भाव एक स्वभाव रूप से होता है और एक प्रभम भाव मजबूर रूप से होता है। एक स्वभाव रूप से एक आनंद की लहर आती है, वो सभी आएगी जब हम पहले सच्चे देव साध गुरु को खोजें और उनके आचरण करने से, उनके आचरण को देख करके हमें अपने आप सत्य का ज्ञान होगा। मैंने कहा था ना एक दिन, आगे बढ़ना है तो पहले देखो उस रास्ते पर तुमसे पहले कौन बड़ा है, सगुन बनाओ पहले। आज भी कहा था कल, जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उस कार्य को करने वाला या उस कार्य का समर्थक तुम्हारे लिए सामने आ जाए तो सगुन हो जाता है। देव साध गुरु भी अब सगुन है। किसके लिए? तुम पाप करने, गलत कार्य करने जा रहे हो, गुरु टकरा जाए तो नियम से गलत हो गई होगा। अभी एक ऐसा हो सकता है, मान लो जो तुम जुआ खेलने जा रहे हो और महाराज सामने से आ गए, तुम घर से निकले हुए महाराज आ गए, बेटा जाना मत, हार के आओगे। क्योंकि जुआ खेलने वाले को मुनराज अपशकुन है। हाँ, और अच्छा कार्य करने जा रहे हो, मुनराज जा रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी फतेह है। क्योंकि विपरीत विचारधारा वाले नहीं टकराना चाहिए। कुल मिलाकर ये विपरीत विचारधारा वाला टकराएगा, तुम्हारा अपशकुन होगा। महाराज जी एक बार आपने बताया अलवर में कि आपके ऊपर सट्टा लग गया आंकड़ी के ऊपर, तो महाराज जी उसको तो फल रहा था, तो आपकी आंकड़ी देख करके कितने लोगों ने प्रवान किया, इतने परिक्रम हुई, उस नंबर से लगा दिया, उसको फंस गया। आपने एक दिन प्रवचन में बताया तो फंस गया। हाँ फंस गया, उसको मने माल मिल गया उसको। कभी कभार मिल जाता है, ज्यादातर तो अशुभ ही होता है। अब उसने महाराज पे लगा दिया। वो उधर सीकर की तरफ की बात है। हाँ, अलवर बता रहे थे। अशोक जी बड़ा गांव दसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो खोटा तब करते हैं तापसी, तो उनको भी फल मिलता है। तो महाराज जी जब सम्यक को करने वाला भी फल स्वर्ग जा रहा है और खोटा तब भी करने वाला स्वर्ग जा रहा है, तो फिर इसमें अंतर क्या रहा? इस संसार की सारी व्यवस्थाएं, मैंने कहा ना कि संसार की व्यवस्थाएं रिजर्व नोट के समान। मजदूरी कर रहा है वो, अब वो मजदूरी करने के बाद वो खोटा तब है, खोटा काम करेगा कि चूका, इससे मतलब नहीं। उसने मजदूरी की है तो तुम्हें मजदूरी देना पड़ेगी। इसी प्रकार संसार में उसने तप किया है, क्षमता भाव रखा है, स्वर्ग मिलेगा। अब उसने खोटे भाव से रखा कि चोखे भाव से रखा, ये सांसारिक व्यवस्थाओं में नहीं देखा जाता। संभव जैन, भक्ति जैन, बेगमगंज, जिला रायसेन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी मम्मी को आज जन्मदिन है मम्मी का, तो हम लोगों ने आज जन्मदिन नहीं मनाया और मम्मी मनाती भी नहीं है। तो इस अवसर पर हम लोगों ने उनके जन्मदिवस पर बच्चों लोगों ने नारेदी के लिए तीर्थ रक्षक बनाया और भक्तामर जी का आजीवन सदस्य आबा में और बिजोलिया जी में भी बनाया। तो महाराज जी हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रचार प्रसार धर्म का जन्मदिन के माध्यम में व्यर्थ राशि खर्च न करके, अपव्यय न करके और इन तीर्थों की रक्षा के लिए हमें आगे यही होना चाहिए। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, आप किसी अपने शुभ दिन पर
होटलों में मत जाओ, अमंगल है, अभक्ष खाना है, अभक्ष स्थान है, स्थान भी गंदा, खाना भी गंदा, बनाने वाले भी गंदे। और आप जन्मदिन मनाने होटल में गए हैं, आपने अशुभ कर लिया। आपका पैसा उस दिन कम से कम जन्मदिन, शादी के साल का जो भी दिन मनाते हैं, उस दिन आपका पैसा शुभ कार्यों में जाना चाहिए, शुभ कार्यों में लगना चाहिए, शुभ के स्थान पर जाना चाहिए। होटलों पे जाने की अपेक्षा तीर्थ क्षेत्र पे जाना चाहिए। यही तो मैं बार बार कहता हूं, बुरे दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, वो तो मंदिरों में बिताओगे, गुरु के पास बिताओगे, तीर्थ क्षेत्रों पर बिताओगे क्योंकि बुरा दिन है। और अच्छा दिन होटलों में बिताओगे, गार्डनों में घूमने जाओगे, हिल स्टेशनों पे घूमने जाओगे, यही तुम्हारी विनाशकालीन विपरीत है। बल्कि अच्छा दिन जो है धर्म क्षेत्र में व्यतीत करना चाहिए और बुरा दिन होटलों में व्यतीत करना चाहिए। अच्छे दिन पे तो कम से कम धर्म, तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम है, बहुत बढ़िया। आजकल तो खुशियों के अलग अलग, कल एक बता रहे थे कि बांसवाड़ा के अंदर खादू कानून में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ और उसकी स्थिति ऐसी थी कि सबने ये सोच लिया था कि अभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आजकल ये कोरोना वाले प्राय लोग लंच पे पहुंचते ही हर व्यक्ति यही सोचने लग जाता है। तो सबने ये सोच लिया था लौट के नहीं आएगा। उसके नाम की यहां शांति धारा हुई, नाम आया, बुलवाया, और जब वो लौट के आने की बात हुई, ठीक होकर लौटा, घर में क्या दिवाली मनाई, क्या पूरे घर को सिंगारा, घर बाहर रंगोली घोरी, गाजे बाजे के साथ उसको लाए। इतना स्वागत तो किसी बारात का भी नहीं होता, क्योंकि लोगों ने कहा कि असंभव वाला काम संभव हुआ है। डॉक्टरों ने कह दिया था बहुत मुश्किल है, और सकुशल लौट के आया और ऐसा जश्न मनाया सब लोगों ने, पूरे परिवार ने, कि शायद किसी शादी में पूरे घर को सिंगारा, पूरे घर में लाइटिंग, पूरे घर के अंदर पूरे श्रृंगार, मांगलिक, दिवाली, सब कुछ किया। क्योंकि इस कोरोना से, तो आज कोरोना से जो बच जाए तो लोग मानते पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म मानते, लेकिन उसने भी फिर अच्छे से भाव किए, बढ़िया किया। ऐसे आप लोगों को भी धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में भी आप जब जन्मदिन आदि मनाते हैं तो बहुत अच्छा किया। ऐसे दिनों में इसमें कार्य करोगे तो जरूर आपके परिवार की रक्षा होगी। आपका जन्मदिन एक साल भर आगे भविष्य में भी बहुत बड़ा रक्षा कवच बनेगा, ऐसा ही करना चाहिए। ये परिवार जिसकी महाराज श्री आप कह रहे हैं, मालावत परिवार है खांडू कमेटी बांसवाड़ा का, और इन्होंने सबने उम्मीद छोड़ दी थी, अहमदाबाद में पहुंच गए थे किसी को लेके, वयोव्रत थे, और जब वो परसों आए तो बिल्कुल सच घटना है कि ऐसा बारातियों का स्वागत नहीं था जैसा उनकी अगवानी की, क्योंकि पुनर्जन्म मानना चाहिए, कोरोना से बच करके आना। ऐसे परिवार का भी क्या हुआ, महाराज श्री ने जब शांति धारा कराई, उनका नाम उल्लेख किया और उन्होंने चला के 2 बार शांति धारा की, अपनी राशि के साथ शांति धारा कराई, और उसका चमत्कार ये हो कि आज वो जीवंत अपने घर पर लौट करके आ गए। बंधुओं, महाराज श्री बहुत प्रेरणा देते। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर, आपका टेम्पल डे हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी अवसर मिले तो आपको तीर्थ क्षेत्रों पर तीर्थ रक्षक बनना, असीमकालीन भक्तांबर विधान में नाम लिखाना, तीर्थ क्षेत्रों पर सहस्त्रकूट जिनालय की प्रतिमाओं को विराजमान करना, चाहे आप आवा में कराएं, दर्शनोदय तीर्थ पर कराएं, जहां जहां पर क्षेत्र पर बन रहे, आप जहां नजदीक रहते हैं जहां पूजा पाठ करते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा अवसर मिला है तो आपको प्रतिमा अवश्य विराजमान करनी चाहिए, असीमकालीन भक्तांबर में नाम लिखाना चाहिए। मैं परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। जगवाणी चैनल और पूजा चैनल के माध्यम से एक प्रश्न आया था कि हमारा भक्तांबर विधान अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग पुण्यार्जक राशि अलग अलग क्यों? तो मैंने कहा भाई ये तो सब दुकान का माल है। अब अन्य क्षेत्रों पे 51,000 नारेली के बता दे, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर वही भक्तांबर विधान 1.5 लाख है, 151 में। तो लोग कह, अरे मैंने कहा ज्ञानोदय में तो 5 लाख में मिले तो कम है। वो मूर्ति ही ऐसी है, उसके सामने ये मत समझो कि यहाँ है कम है तो वहां ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। यहाँ के 3 विधान और वहां का 1 विधान बराबर है, बल्कि यहाँ 5 विधान करा लो और क्षेत्रों के ऊपर, और उन मुनिष्यव्रतनाथ भगवान के सामने 1 विधान कराना, क्योंकि वो मूर्ति हमेशा हमने कहा ना,
निमित्त, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, इनकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। वही दर्शन करते हैं लोग, लेकिन नष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाना देवताओं के लिए हर्ष का कारण बन जाता है। अरे क्या उनके विमान में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है क्या? अकृत्रिम मूर्ति है, अकृत्रिम मूर्ति है, वही धनुष प्रमाण है, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो नंदीश्वर द्वीप में आनंद आता है। वो आनंद नहीं आता। भरत चक्रवर्ती को ऋषभ देव ने विजयाद पर्वत की गुफा में स्थित मंदिर के पास भेजा। अरे यहां क्या मूर्तियां नहीं थी? नहीं, मूर्ति वो अलग थी। इसलिए ये मत समझो कि वहां ज्यादा है यहां कम है, वो मूर्ति भी उतनी पावरफुल है। वहां का तुम्हें, और जो चीजें तुम्हें मांगलिक मिलती हैं वो साल भर एक वस्तु तुम्हारी अन्य क्षेत्र पर रखी है नंद्यावत, और एक मनुष्यव्रत नाथ के चरणों में रखा है नंद्यावत। मैंने तो कहा कि वहां की मूर्ति में यदि 5 गुना भी ज्यादा लगे तो भी तुम यही समझना कि ये सस्ता है। तो वहां सवाल विधान का नहीं है, सवाल उस मूर्ति के सामने तुम्हारा साल भर में एक विधान होगा। तो ये तुलना करके नहीं, अरे भैया यहां तो एक ही विधान होगा एक दिन में, इतने में तो हम 3 क्षेत्रों में विधान कर लेंगे। एक व्यक्ति आया, महाराज पहले मैंने नारेली का भाव किया, पर मैंने सोचा यहां 3 हो जाएंगे, गुणोदय हो जाएगा, आमा हो जाएगा, पुजलिया हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वहां तो एक ही होगा। अरे यहां 5 क्षेत्रों पर विधान करो और उस मूर्ति के सामने एक विधान करो, वो 5 से भी ज्यादा पावरफुल होगा। सारी मूर्त बार बार, ज्ञानोदय के मनुष्य व्रत एक बार, श्रेष्ठ है। वो मूर्ति का रूप ही स्वरूप है। वहां तो हर चीज कितनी भी महंगी मिले तो सस्ती ही समझना चाहिए। डॉक्टर तो सभी होते हैं ना, सभी डॉक्टर होते, एक की 5 रुपया फीस होती है और एक की 5,000 होती है। बीमारी एक ही है, लेकिन कितना अंतर है। 5,000 जहां तुम फीस दे रहे हो उसका एक अलग विश्वास होता है, अलग गारंटी होती है, अलग ये कहते हैं, और 5 रुपया वाला नीम हकीम खतरे जान। तो हर चीज की एक कीमत होती है। कभी भी ये तुलना नहीं करना, ये विचार नहीं करना कि यहां ज्यादा है वहां कम है। वहां की क्वालिटी देखो, उसका पावर देखो, उसकी शक्ति देखो कि ये पावरफुल कितनी है, शक्तिमान कितनी है। वहां का एक बार दर्शन, एक बूंद गंधोदक, एक भक्तांबर विधान वहां करना अपने आप में महानुभाव बहुत अलौकिक चीज है। इस प्रकार से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित बड़े बाबा के मंदिर में वेदिका प्रसारण कार्य हेतु 51 रुपये की राशि विनोद कुमार विनीता जैन दमोह परिवार और असीमकालीन भक्तांबर में चंद्रोदय तीर्थ विश्व की प्राचीन मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा आगरा भगवान के समक्ष विधान कराने के लिए भावना व्यक्त की है। 51,000 रुपये की राशि में हरकचंद जी काला विशाल हृदय जैन परिवार निवासी शिलांग मेघालय, इन्होंने हृदय जैन के 4थे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपना विधान नियुक्त किया है। 51,000 रुपये की राशि का दूसरा विधान है श्रीमती सरिता सुशील कुमारी अक्षिता समस्त बड़ौदा परिवार सागर मध्य प्रदेश। तीसरा नाम है राजकुमार जैन बगड़ा परिवार वाराणसी बनारस। चौथा नाम है नम्रता हेमा स्मिता सुचिता हेमा साक्षी नेहा मेरा परिवार गोंदिया। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री साक्षी जैन, मेरे गुरुवर नमोस्तु। जिज्ञासा है कि कुछ लोगों का कहना है अपने भगवान तो कुछ देते हैं न कुछ लेते हैं, हाथ पर हाथ रखे रहते हैं, न कोई अच्छा बुरा करते, और जो गलत क्रियाएं मंदिर जी में करते हैं वह संपन्न पाए जा रहे हैं, और जो सच्चे धर्म को मानता है वह परेशान रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये क्या है? तुम लोग बिल्कुल बहुत, जो ये देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं देता। यहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, जो यहां नहीं मिलेगा वो कहीं मिलने वाला नहीं। क्या नहीं चाहिए, क्या देते, आप इसी से अंदाज लगा लो। जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं देते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के मानने वालों में भिखारी कितने हैं? जिनेंद्र देव को मानने वालों में बेलदार कितने हैं? मजदूर कितने हैं? सारा जगत आज जैनियों को लक्ष्मी पुत्र मानता है और तुम कहते कुछ नहीं देते। सारी दुनिया कहती जैन, अरे जैनी तो लक्ष्मी पुत्र हैं, पैसे वाले होते। क्यों होते हैं?
यदि जिनेन्द्र से कुछ नहीं मिलता, अरे भाई जिनेन्द्र को मानने वाले का ठाट ही अलग होता है, ठाट ही अलग होता है। बस हमारे भगवान ऐसा देते हैं कि बाजू वाले को पता नहीं चलता वो कब दे देते हैं, कुछ रूप में दे देते हैं। इसलिए बंधुओं, ये मत सोचो यहां भगवान की भक्ति करने वालों को तो सोने की लंका मिल गई मांगी तो। ये बात अलग है कि बाद में बड़ी दुर्गति हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। और रही बात अमीरी और गरीबी की, इससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है। मैं पूछता हूं, धर्मात्मा राम थे कि रावण थे? चौथे काल की बात कर रहा हूं। धर्मात्मा राम था कि रावण थे? रावण था या राम थे? राम थे। दुखी कौन थे? परेशान कौन थे? सोने की लंका किसकी थी? फिर ये चौथे काल की बात है। अब रावण सबसे ज्यादा निकल और सोने की लंका उसके ठाट बाट देखो, सुदर्शन चक्र उसके पास, क्या ठाट बाट है सोने के, और रामचंद्र जी बेचारे जंगल में थे। तो धर्म की इससे तुलना करना ये ठीक नहीं है। ये जो उनके पास जो वैभव है ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। रावण के समान मिलेगा तो सही, लेकिन यही पुण्य उनको दुर्गति ले जाएगा। और धर्मात्मा को राम के समान धन दौलत मिलेगा तो नहीं, लेकिन एक दिन मंदिर में बैठेगा। धर्मात्मा एक दिन मंदिर में बैठेगा और पापात्मा एक दिन हर साल दशहरा मैदान में जलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब संसार की परिणतियां हैं। पूर्व में तुमने ऐसे अतीत में से गलत कार्य किए कि आज का किया हुआ धर्म तुम्हारा कम पड़ रहा है। आपके पाप, आपके अपराध, आपके अतीत भाव उठा के देखो। आपने इतने निकृष्ट कार्य किए हैं कि आज वर्तमान में जो धर्म कर रहे हो, ये धर्म सब ब्याज में जा रहा है। और जिसके पास आज पैसा धन दौलत है वो आज का नहीं है। पूर्व में उसने बहुत धर्म किया है, बहुत दान दिए हैं, बहुत पुण्य किया है, तो उसका फल तो उससे मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा, ये मानना चाहिए, ना कि वर्तमान धर्म को दोष देना चाहिए। महाराज जी, ये बात मेरे प्रसंग से भी घटी। जब मैं गांव जाता था तो बड़े बूढ़े किसान लोग बात करते थे, ये सेठ जी आ गए, और बात करते थे जैनियों के पास पैसा क्यों होता है। उन्होंने कहा जैनियों के भगवान दिगंबर होकर घर से चले गए, वो सब परिकर इनको दे गए, और हमारे भगवान स्वयं पहन के बैठे, इसलिए हम लोग कमजोर हो गए। तो ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो परम पूज्य महाराज जी बहुत सटीक समाधान दे रहे हैं। अगली जिज्ञासा है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, त्याग मोक्ष मार्ग में साधक है, तो क्या दान भी मोक्ष मार्ग में सहायक है? कैसे, कृपा समझाएं। नमोस्तु महाराज जी। दोबारा करना इसको। नमोस्तु महाराज जी, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, त्याग मोक्ष मार्ग में साधक है, तो क्या दान भी मोक्ष मार्ग में सहायक है? कैसे, कृपा समझाएं। त्याग और दान जो हैं ये एक देश सर्वदेश होते हैं। त्याग वो करता है जिस व्यक्ति को छोड़ देता है, और दान वो करता है जो त्याग नहीं कर पाता है, तो वो सोचता है कि मेरी कमाई किसी के काम आ जाए। तो दान परंपरा से कारण है मोक्ष का, और त्याग साक्षात कारण है। दान में व्यक्ति के मन में थोड़ा राग भाव रहता है कि मैंने कमाया है कि मेरे काम ना सही, मैं लोभ नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी के काम आ जाए। और त्याग जो होता है वो सोचता है क्या लेना देना, जिस चीज को छोड़ना है तो छोड़ना है। इसलिए त्याग, बल्कि 10 लाख क्षण पर्व में तो त्याग को दान का रूप दे दिया गया। पूरी पूजा के अंदर दान के संबंध में चर्चा आई है। तो यूं करना चाहिए, त्याग की पूर्व भूमिका, त्याग का अभ्यास दान है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन। अनौरा प्रवाह का पूरे देश में हो रही शांति धारा का अतिशय बताने वाले मेरे गुरुवार मुनि पुंगव श्री सुभाष महाराज को त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है,
कि जब आदिनाथ भगवान का जन्म होता है तो उस समय स्वधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक कर पांडुशिला पर अभिषेक करता है। तो हे हुआ यह जो पांडुशिला है यह अकीर्तन है या कीर्तन है, और पांडुशिला क्यों जरूरी है, ये क्या इसके अलावा बिना पांडुशिला के अभिषेक नहीं होता है। तो हे हुआ पांडुशिला क्या महत्व, जैसे आप छत्र भामंडल का महत्व बताते हैं तो इसी प्रकार पांडुशिला का भी महत्व बताने, पांडुशिला क्या महत्व है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांडुशिला कृत्रिम है क्या कृत्रिम है? पहली बात तो उसको पांडुक शिला का कोई नाम नहीं है, पांडुक वन में होती है इसलिए वो पांडुक शिला बोलते हैं, क्योंकि मेरू पर्वत के जो भाग है भद्रसाल, सोमनस, नंदन वन, पांडुक वन, तो आखिरी पांडुक वन कहलाता है। तो पांडुक वन की शिला को पांडुक शिला बोलते हैं, और कोई मतलब नहीं है पांडुक शिला, कोई अलग से कोई इसका कोई वर्णन, कोई अलग से कोई वस्तु है ऐसी बात नहीं। उसके जंगल के नाम से, वन के नाम से उसको पांडुक शिला में बनी हुई शिला का नाम पांडुक शिला है। अब वो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है, एक शिला है, एक पत्थर है। आप जो पांडुक शिला बनाते ना, ये मेरू बनाते हैं, ये मेरू है और मेरू के ऊपर अपन भगवान बैठा देते, तो ये प्रतीकात्मक होती है, इसलिए पांडुक शिला नाम की कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है और ना इस पांडुक शिला के संबंध में अलग से कोई उल्लेख मिलता है, जैसे छत्र चमर मिलते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो पीठ का स्थान दिया है, कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम, तो परम पीठ शब्द का उल्लेख किया उन्होंने। पीठ का अर्थ होता है जिस पर भगवान बैठते हैं, गंधकुटी भी कहते हैं। तो अब भगवान जिस पर बैठते हैं वो कोई भी चीज हो उसका तो मूल्य अलग हो जाता है। हमारे शास्त्रों में आया कि यदि तुम कहीं किसी मुनिराज का दर्शन करने गए और यदि वो विहार कर जाएं, तो जिस स्थान पर महाराज बैठे थे उस स्थान की वंदना करने से वही एनर्जी मिलती, वही लाभ मिलता है तो साक्षात मुनिराज का होता है। निषद्या परिचय की बात, निषद्या जहां बैठे आसन लगा के बैठे थे, वो चले गए महाराज, अब आपको कुछ नहीं, आसन मिला, उसी आसन की परिक्रमा लगाओ, उसी आसन के चरण स्पर्श करो, उसी को अपने माथे से लगाओ, ये वर्णन शास्त्रों में आता है। जब एक मुनिराज के बैठने से वो क्षेत्र, वो शिला, वो पाटा, वो स्थान इतना पावन हो जाता है कि वो पाटा भी वंदनीय हो जाता है, वो शिला भी वंदनीय हो जाती है। और जिस शिला पर त्रिलोकीनाथ बैठेंगे, महामुनिराज बैठेंगे, अनंत चतुष्टय के धनी बैठेंगे, वह तो अपने आप में शिला क्या अनमोल हो जाती है, अनमोल हो जाती है। सारी वस्तुएं तो भगवान के दूर ढुलती हैं, लेकिन पांडुक शिला पे तो भगवान स्वयं विराजते हैं, तो उसकी तो महिमा पावनम पुण्य कारणम, कितनी बड़ी बात की, भगवान पुण्य कारण नहीं, कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम, भगवान के बैठने की जो आसन है ये भी पुण्य का कारण है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने लिखा, तो बहुत बड़ी बात है इस मन। और वो जो पांडुक शिला वहां होती वो तो अकृत्रिम होती है, हमेशा बनी है, चारों दिशाओं में 4 शिला बनी है। एक पर भरत का अभिषेक होता है क्षेत्र के तीर्थंकरों का, एक पर ऐरावत का, एक पर पूर्व विदेह का, एक पर पश्चिम विदेह का, ऐसी 4 दिशाओं की 4 शिलाएं बने। बस शिला का अर्थ है पांडुक वन में होने से वो पांडुक शिला कहलाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सह नमन। मुनि श्री पंच परावर्तन में आचार्य भगवंतों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव का वर्णन किया है, जिसमें जब भी कभी बात आती है कि जैसे एक बार सम्यक दर्शन के बाद यदि जीव संसार में रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन का, तो यह पुद्गल परावर्तन को क्यों लिया, जबकि आगे और भी परावर्तन कह सकते थे। आपके मुख से सुना तो धवलादि में आया 2.5 पुद्गल परावर्तन, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन से क्या ये चाहते, कुछ पुद्गल परावर्तन की समझ में नहीं आ रही, तो आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं कि यहाँ और परावर्तनों को क्यों नहीं लिया और सिर्फ पुद्गल परावर्तन के शब्द क्यों कहे हैं।
इसलिए जिज्ञासा है। क्योंकि पुद्गल परावर्तन का काल सीमित होता है, और पुद्गल परावर्तन से भाव पुद्गल परावर्तन लेते तो उसके साथ भाव पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और यदि हम छेद पुद्गल परावर्तन लेते, छेद परावर्तन लेते तो ये बहुत छोटा हो जाता, बहुत छोटा हो जाता। 3 लोक ही तो क्षेत्र है, इससे ज्यादा कहां से लाओगे। भाव परावर्तन लेते तो भाव परावर्तन भी सीमित है। पुद्गल परावर्तन एक संज्ञा निकालने के लिए, जो पुद्गल का जो परावर्तन होता है वो परिवर्तन विशेष रूप से कर्म नौ कर्म परिवर्तन रूप होता है। इसलिए एक निर्धारित संख्या को जब कहना पड़ता है, अब वो निर्धारित संख्या जिसके साथ बैठेगी वही तो कहना पड़ेगा। असंख्यात 24 का काल है एक सम्यक दृष्टि के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का, तो असंख्यात 24 पुद्गल परावर्तन में ही बैठती है, भाव परावर्तन में नहीं बैठती, द्रव परावर्तन में नहीं बैठती, छेद परावर्तन में नहीं बैठती। पुद्गल परावर्तन जो है, पुद्गल परावर्तन को इसलिए लिया उन्होंने, इससे 5 परावर्तनों से इसका कोई संबंध नहीं है। अपने 5 परावर्तन है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। इन 5 परावर्तनों से पुद्गल परावर्तन का कोई, इसमें 5 परावर्तन जो है ना, इसमें कोई भी पुद्गल परावर्तन नहीं है। ये पुद्गल परावर्तन एक अलग संज्ञा है जो इन 5 से परा है। द्रव्य से तो जीव का आएगा, कर्म नौ कर्म परावर्तन में कर्मों का आएगा, लेकिन पुद्गल परावर्तन यानी जो अपन जीव में परावर्तन घटाते हैं ऐसे ही पुद्गल में घटाना है। कैसे? एक परमाणु के साथ जिस दूसरे परमाणु का संबंध हुआ है, फिर उस 2 परमाणु स्कंद वाला दूसरे समय में फिर वही 2 तीसरा परमाणु मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 1:01 पर कोई परमाणु मिला, 2 परमाणु, अब तीसरा परमाणु दूसरे सेकंड में आना चाहिए। दूसरे सेकंड में एक साथ 4 परमाणु आ गए। अभी 2 परमाणु बने थे 1 मिनट में, 1 सेकंड, जो कोई भी टाइम मान लो। अब दूसरे समय पर तीसरा 1 परमाणु आना चाहिए, लेकिन वहां एक साथ 5 परमाणु आ गए, तो 5 और 2 7 परमाणु हो गए, परावर्तन खत्म हो गया। कभी 3 आ गए, कभी 100 आ गए, कभी 5 आ गए, कभी अब 1 परमाणु ही आना चाहिए, 3 का गुच्छा बनाना है। अब तीसरे समय में आना चाहिए 4 पर 1 परमाणु आना चाहिए। तो ऐसे एक एक परमाणु को बनाते 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 जब पूरे परमाणु स्कंद रूप धारण कर लेते हैं, तब पुद्गल परावर्तन की राशि बनती है। तो पुद्गल परावर्तन 5 परावर्तनों से एक भिन्न संज्ञा है, जिसको एक संज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं, एक संख्या के रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य इन 5 परावर्तनों से वो संख्या नहीं बैठती है। महाराज श्री एक और चमत्कार आज हुआ। आज सुबह शांति धारा में एक बेटे का नाम आया था शाश्वत सनोप विशाल जैन खांडू कॉलोनी, और आज पेट दर्द का ऑपरेशन था और शांति धारा आपके मुखारविंद से हुई थी। और जब वो अहमदाबाद डॉक्टर के पास 11 बजे पहुंचा तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये शांति धारा की नैतिकता है। बंधु, जब गुरुवर स्वयं मुखारविंद से अपने शांति धारा के मंत्रोच्चारण करते हैं और जब व्यक्ति के मंत्रों के साथ नाम जोड़ते हैं और भावना भरते हैं, तो डॉक्टर भी चक्कर में पड़ जाता है। जिसने ऑपरेशन के लिए बुलाया था वो कहता है कि तुम घर जाओ, टैबलेट से ही काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार है। अगली जिज्ञासा विजय भरवा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंग और सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोक नगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपने आज प्रवचन में कहा कि किसी कार्य को करने से पहले 5 मिनट अपनी आत्मा को दें। किसी कार्य को, शुभ कार्य का संकेत आत्मा से प्राप्त हो जाता है और संकेत को समझकर आप शुभ अशुभ का अनुमान लगा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बहुत गजब का प्रवचन था आज का, और प्रवचन सुनते रहे कब प्रवचन पूरा हो गया पता ही नहीं चला। 1 2 3 कड़िकाएं खुलती चली गई। गुरुदेव, हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे ये समझ पाए। ये तो सिर्फ आपके श्री चरणों में बैठकर ही हमें लगता है कि बस हम यहाँ आकर बैठ गए तो हमारा मंगल ही मंगल हो रहा है। आपने तो हमें ही रास्ता दे दिया कि हम अपना स्वयं का सगुण पहचाने। गुरुदेव, इसका और भी खुलासा करें कि सगुण को पहचाने कैसे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समझने का भाव हो तभी तो समझोगे। समझने कहाँ चाह रहा है लोग।
5 मिनट देना कहाँ चाह रहा है, वही तो नहीं दे रहा है कि हम 5 मिनट अपने आत्मा की आवाज भी सुने, 5 मिनट अपने अंदर चेतना की द्वंद्व को भी सुने। समय देने नहीं चाह रहा है, समझने नहीं चाह रहा है, तो आएगा कैसे समझ में? अब एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम पास कैसे होंगे, पढ़ते हो? बोले नहीं, वो तो ना पढ़ा है ना पढ़ूंगा। तब क्या करेगा? महाराज मुझे सूर्य कब दिखेगा? बोले आंख खोलो। बोले वो तो नहीं खोलूंगा। तब बिना खोले आंख प्रकाश कैसे दिखेगा? तो समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हर चीज की एक साधना होती है, लगन होती है, रुचि होती है, श्रद्धा होती है। आज दोपहर में मैंने कहा ना, अब संसार में सब शांति धारा सब कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी श्रद्धा है वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? अब वो तो मेरी श्रद्धा है, आप लोगों को मैं कहूं तब भी नहीं जमती है। अरे वो तो महाराज जी यूं कह रहे होंगे, महाराज लुभाने के लिए कह रहे होंगे, महाराज शांति धारा की महिमा बताने के लिए कह रहे हो। आपका दिमाग बहुत उल्टा चलता है, हम सब जानते। जब भी हम किसी चीज की महिमा बताएंगे तो आप लोग दिमाग उल्टा, तो महाराज जी इसलिए कह रहे होंगे, देखो महाराज जी कह रहे हैं। और महाराज को ऐसा है कि अब तीर्थ क्षेत्र बनाना है ना, क्षेत्र में महिमा बताना ना, इसलिए महिमा गाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ये तुम्हारे मन में दिमाग चलता है। हम यदि किसी की महिमा बता रहे हैं, आप बिल्कुल आपका तुरंत आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपके एक आनंद की लहर नहीं करेंगे। ओ महाराज जी महिमा बता रहे हैं, ओहो अलौकिक महिमा, महाराज जी महिमा बता रहे हैं, आपका तुरंत दिखाएगा महाराज के कहने का पर्पस क्या है, महाराज क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है। आपका दिमाग गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कई बार आता है, कई बार बहुत आनंद आता है। देखो गलत तो मैं बोलता बहुत अच्छे अच्छे पंडित तो छोड़ो, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी, त्यागी वृत्ति भी, अच्छे अच्छे मुनिराज, अच्छे अच्छे आचार्य, महिमा सुनकर के उनका दिमाग डर रहा, क्यों महिमा गाई जा रही है, क्यों किया जा रहा है, तुरंत जाएंगे, महिमा पर नहीं जाएंगे। आपकी श्रद्धा है ही नहीं, आप लाख उपाय करो। मैंने कहा था ना, यदि किसी चीज में अतिशय चाहिए, शांत धारा का अतिशय, जितनी मेरी श्रद्धा है उसकी श्रद्धा हो जाए तो काम हुए बिना रहेगा नहीं, गारंटी। जय हो जय हो जय हो। मेरी श्रद्धा तो है, अब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, मैं क्या करूं। अब जो प्रभाव नहीं पड़ने का कारण, मेरी श्रद्धा तो 100%, मेरी श्रद्धा को तो दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। लेकिन अब तुम्हारी श्रद्धा कितने परसेंटेज है, तुम्हारा विश्वास कितने परसेंटेज है, तुम सैंपल में करा रहे हो, ऊपर से करा रहे हो। अब वो काम तुम्हारे, जितना तुम्हारी परसेंट की श्रद्धा होगी उतना तुम्हें लाभ मिलेगा। और जो श्रद्धा मेरी है, और वही श्रद्धा यदि पात्र की हो जाए जिसकी की जा रही है, अरे गजब हो जाए। अब तुम कहोगे मेरी श्रद्धा सबकी श्रद्धा हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी मेहनत मुझे करना पड़ी तब मेरी श्रद्धा बढ़ी, उतनी मेहनत तुम कर लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। हमारी श्रद्धा को ऐसे नहीं हो गई कि ऐसे ही देखा तो हो गई, हमने भी वर्षों व्यतीत किए और वर्षों में जाकर के वो श्रद्धा को प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे ससुर साहब, चाचा जी, भैया के ससुर को झांसी में हमने संदेश दिया, पूज्य गुरुदेव ने शांति धारा करा दी। वो अस्पताल गए नहीं, उन्होंने कहा मेरा हार्ट मार्ट सब सही है, महाराज ने कह दिया तो ठीक हो जाऊंगा। 2 दिन तक बच्चे लगे रहे, उनको भर्ती कराया, वहां से वापस घर भगवाए। उनने उनकी जांच कराई तो वो सही निकले गुरुदेव। वो कहते हैं कि महाराज ने कह दिया अब कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव ये चमत्कार तो आपका ही है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सारे चमत्कार हैं, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ झुकता है और श्रद्धा समर्पण दिखाता है वही चमत्कार होता है। क्योंकि आपका समर्पण और गुरुदेव की भावना जब मिल जाती है तो रोगी निरोगी बनने में देर नहीं लगती है। अगली जिज्ञासा है डॉक्टर विवेकानंद जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, अनुप्रेक्षा और भावना में क्या कोई अंतर किया जा सकता है? क्योंकि 12 अनुप्रेक्षाओं के लिए 12 भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, किंतु 16 कारण भावना के लिए अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लोक की अनुप्रेक्षा हो सकती है, किंतु भावना कैसे होगी? नरक की अनुप्रेक्षा तो ठीक लगती है, लेकिन भावना, अतः क्या इन दोनों में कोई सूक्ष्म अंतर किया जा सकता है? अंतर भी है। जैसे 12 अनुप्रेक्षाएं कहलाती हैं,
16 कारण भावना को कोई अनुप्रेक्षा नहीं कहता, 16 अपरेक्षाएं। हमारे यहाँ 5 अणुव्रतों की भावनाएं आती हैं तत्वार्थ सूत्र में। उनको भावना शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो कुछ रूढ़ अर्थ होते हैं, और यदि अर्थ की तरफ देखा जाए तो बार बार जो भाई जाए वो भावना है, और बार बार जो प्रेक्षा की जाए वो अनुप्रेक्षा है। अर्थ प्रत्यय की अपेक्षा दोनों एक हैं, लेकिन रूढ़ी अर्थ की अपेक्षा देखा जाए तो अनुप्रेक्षा शब्द जैनागम में 12 अनुप्रेक्षाओं को ही प्रयोग किया गया प्राचीन काल से। शास्त्रों में भी पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग किया, तत्वार्थ सूत्र में भी अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग आया, और तत्वार्थ सूत्र के संदर्भ उमा स्वामी महाराज ने जहां अनुप्रेक्षा शब्द किया वहां 12 भावनाएं ली, अन्य भावनाएं ली। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने 12 अनुप्रेक्षा, 12 उन्होंने भी अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग किया। तो रूढ़ अर्थ में अनुप्रेक्षा शब्द 12 भावनाओं के रूप में ही प्रचलित रहा है, और भावना शब्द जो है अनेक बार अनेक रूप में आया है ऐसा। और यदि अर्थ प्रत्यय की अपेक्षा लोगे तो दोनों एकार्थवाची भी बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।